जब भी हम लोग तेजस्वी जी से या अन्य नेताओं से मिलते हैं, तेजस्वी जी तो हर बार कहते हैं 2 महीने सरकार के बने हुए हो गए। उन्होंने कहा कि इंतजार का मजा लीजिए। सर 4 सालों तक हम लोग का खर्च चलाना प्राथमिक के अभ्यर्थी है और हम लोगों की मांग है कि 7वें चरण प्राथमिक की जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि सर हम लोग 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं और 3 साल सर बहुत होता है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि ये गलत बात है, ये सीटेट नहीं पास है, इसकी कोई जॉब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अरे अहमद और अब जुड़ चुके हैं स्नेह केंद्र पर। और अभी हम हैं गोपालगंज के यादवपुर में और यहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा था तेजस्वी यादव जी का। तो यहाँ पर कुछ छात्र अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने मुद्दाओं का जो इनकी परेशानियां वो लेकर यहाँ पर आए हुए थे। माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर आए हुए थे और कई मंत्रीगण यहाँ पर आए हुए थे। उनसे बातचीत करने के लिए ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर बातचीत हुआ कि नहीं हुआ। आपकी बात हुई कि नहीं किन्हीं मंत्री? सर तेजस्वी जी जब मंच से भाषण देके बाहर निकल रहे थे तो मैंने उनसे मिला और कहा कि सर 7th फेज का क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आश्वासन दिया कि आपका प्रोसेस में चल रहा है और वो गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जब निकलने के क्रम में बहुत सारे नेतागण निकल रहे थे, उस समय शिक्षा मंत्री जी भी रास्ते में मिले। उनसे लगभग 5 मिनट तक मेरी बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम लोग जितना पास हो लगभग 1,20,000 के आसपास, तो अधिक वैकेंसी है। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है कि लगभग 4 वर्षों से हम लोग इंतजार करते रहे हैं, लेकिन 4 वर्षों से सिर्फ आश्वासन के सिवा अब तक हम लोग को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने तो 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, तो 16 करोड़ के लिए तुम लोग क्यों नहीं पूछते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि सर जो दिया वो नहीं दिया, लेकिन आपने भी वादा किया था कि जब आपकी सत्ता आएगी तो आप कैबिनेट के पहले बैठक में ही हम शिक्षकों को जो 4 सालों से वेट कर रहे हैं उनको आप पहले कलम से हम लोग का नियुक्ति देंगे। लेकिन अभी तक 2 महीने सरकार को बने हुए हो गया और कैबिनेट की कई बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस चल रहा है। अभी तक नियमावली भी नहीं आई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। योग्य होने के बाद, परीक्षा पास करने के बावजूद भी हम लोग सड़क पे हैं और जगह जगह जहाँ भी चुनावी सभाएं हो रही हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तेजस्वी जी से मिल रहे हैं, सारे नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन, उसके सिवा कुछ नहीं। जैसा कि चुनाव से पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने छात्रों को यह आश्वासन दिया था कि जब मेरी पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो मेरे पहले कलम से आप ही लोगों का जो नौकरियां वो नियुक्त की जाएगी। लेकिन ऐसे सरकारें नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। इसके पहले भाजपा की भी सरकार थी, लेकिन उन्होंने भी कोई बातें नहीं सुनी छात्रों के लिए। और जब ये सवाल किए जा रहे हैं आज भी नेताओं से, जो अभी वर्तमान में सरकार है, उनसे ये छात्र जो सवाल कर रहे थे, तो उनके जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि आप पहले 16 करोड़ के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, फिर आपको इसके लिए कोई बताइए। जब भी हम लोग तेजस्वी जी से या अन्य नेताओं से मिलते हैं, तेजस्वी जी तो हर बार कहते हैं 2 महीने सरकार के बने हुए हो गए। उन्होंने कहा कि इंतजार का मजा लीजिए। सर 4 सालों तक हम लोग का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया, हैंड टू माउथ की स्थिति है। तो हम लोग कितना इंतजार करें? क्या तब तक इंतजार करें जब तक हम लोग का जान नहीं निकल जाए? आपको उस पर पहल करनी चाहिए। आप एक युवा नेता हैं, आपका भविष्य बिहार में है। आपसे हम बहुत गुजारिश करेंगे कि अगर आप एक बार हम शिक्षकों की सुनते हैं तो हम शिक्षक जीवन भर, जब तक हम लोग के शरीर में जान रहेगी, हम लोग आपकी बातें सुनते रहेंगे। यह वही शिक्षक है जो जिनके ऊपर पटना में लाठीचार्ज करवाया गया था। यही वही शिक्षक है। आप लोग फिर से एक बार याद कर लीजिए और एक बार रिवाइंड कर लीजिए पीछे, कुछ दिनों पहले जाइए, जब हाल ही में सरकार बनी थी और गठबंधन की हाल ही में सरकार बनी थी, जब इन्हीं छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। और फिर आखिर ये हार नहीं मान रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो हाल में ये छात्र अभी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी आए थे, जितेंद्र राय मंत्री जी भी आए हुए थे, सुरेंद्र राम जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में चंद्रशेखर जी हैं, उनसे भी इन लोगों ने बातचीत किया। तो जो हमने बात बताया कि जो अब बताइए क्या क्या मतलब परेशानी है? जी सर, हम लोग 7वें चरण प्राथमिक के अभ्यर्थी हैं और हम लोगों की मांग है कि 7वें चरण प्राथमिक की जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि सर हम लोग 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं और 3 साल सर बहुत होता है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि ये गलत बात है, ये सीटेट नहीं पास है, इसकी कोई जॉब नहीं होने वाली है। ऐसी सरकार कह रही है। लेकिन सरकार ने, जब भी सरकार
सरकार बनने से पहले, ये महागठबंधन की सरकार ने वो वादे किए थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में आप लोगों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी, मेरे पहले काम से आप ही लोगों का काम किया जाएगा। और युवाओं के लिए, युवाओं के दम पे ये सरकार बनी है, युवाओं की आशा के लिए सरकार बनी, युवाओं के काम करने के लिए सरकार बनी, लेकिन शायद वो काम नहीं हो पा रहा है। तो जल्द से जल्द माननीय तेजस्वी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है और युवाओं की जो उम्मीद है, और वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से ये आग्रह करता हूँ कि जो इन लोगों की नियुक्तियां हैं शिक्षकों की, वो जल्द से जल्द की जाए, ताकि 1,20,000 जो छात्र भटक रहे हैं कहीं ना कहीं और दर ठोकरे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, वो न खाए। और क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी नुकसान तो ये सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी से मेरी ये विनम्र निवेदन है कि हम लोग के, आप लोग अभिभावक हैं, हम लोग को आप जल्द से जल्द विज्ञापन दे दीजिए। आपके ही हम बच्चे हैं, हम आज रोड पे भटक रहे हैं, तो क्या आपकी वाहवाही हो रही है? नहीं सर, आप लोगों को एक तरह से आप लोग का मतलब कि एक तरह से आप लोगों का यही हो रहा है कि आप सरकार में आ गए, जिनको हम लोगों ने बहुत ही उम्मीद और आशा से आपको सरकार में लेके आए थे, और आपके आने के बाद भी आज 3 महीना से हम लोग भटक रहे हैं। कम से कम एक नोटिफिकेशन दे दीजिए सर, ताकि आपके जो ये बच्चे हैं वो फॉर्म भर ले और उनको सुकून हो जाए कि हाँ हमने फॉर्म भर लिया है, सर ने हमको फॉर्म भरवा दिया है, आज न कल हमारी जॉब हो दे ही देंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम सगुफ्ता खान हुआ। कहाँ से हैं आप? सर, मैं हथुआ प्रखंड से हूँ, हथुआ ब्लॉक गोपालगंज से। देखिए, अभी भी गुजारिश ही कर रहे हैं छात्र, गुजारिश के अलावा कर भी क्या सकते हैं। उनको ये उम्मीदें है कि जल्द से जल्द माननीय तेजस्वी यादव जी सुने, और जैसा कि इसी मन से अभी कुछ देर पहले माननीय तेजस्वी जी ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, लेकिन इंतजार का मजा नहीं होता है, वो कष्ट होता है। और लेकिन जल्द से जल्द इस बातों को सुने और छात्रों का जो दर्द है वो सुने, और छात्रों का जो नियुक्ति करनी है 1,20,000 छात्रों की, और जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो उम्र है इनका जो लैप्स करते जा रहा है, 3 साल बीत गया और कितना दिन बीतेगा और कितना इंतजार करना होगा आखिर छात्रों को। तो जल्द से जल्द ये सुने आप। फिलहाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।